बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुफ्तगू हमारी इस बात पे चल रही थी कि बसा औक़ात औरत अपने खावंद की नाफरमान बन जाती है और बसा औक़ात शोहर अपनी बीवी का नाफरमान बन जाता है। तो अब सवाल यह है कि अगर ये नाफरमान बन जाएं तो इन पर अहकाम कौन से लागू होंगे। अब सवाल मसलन यह है कि अगर बीवी नाशिज़ा और नाफरमान बन जाए, मसलन अगर बीवी अपने शोहर को अज़दवाजी हक़ की अदायगी यानी अपने ऊपर कुदरत देने से मना कर दे और रोक दे, तो हुक्म क्या है। तो जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, अगर बीवी शोहर को मुकम्मल तौर पर हम बिस्तरी का मौका न दें तो वो नान व नफ़क़ा की मुस्तहिक नहीं है। ख़ास शोहर का घर छोड़ दे या वहीं रहे, अलबत्ता एक बार या चंद बार औरत का हम बिस्तरी से मना करने से वो नान व नफ़क़ा से महरूम नहीं होती, बल्कि अगर सिर्फ़ बाज़ किसी काबिल कबूल शरई उज़्र के बग़ैर शोहर को जिनसी लज़्ज़ात के हुसूल से रोके या उसकी इजाज़त के बग़ैर घर से निकल जाए तो मशहूर फ़ुक़हा के नज़दीक यही है कि वो नान व नफ़क़ा की हक़दार नहीं रहती। लेकिन आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़दीक एहतियात वाजिब की बिना पर इस सूरत में, यानी कभी कभार औरत शोहर को हम बिस्तरी से रोकती है या कभी कभार शोहर की इजाज़त के बग़ैर घर से निकल जाती है, यानी हमेशा ऐसा नहीं करती, तो इस सूरत में इसके नान व नफ़क़ा का हक़ साक़ित नहीं होता। जबकि ये बात तो तय है कि और इसमें कोई इश्काल नहीं है कि बीवी की नाफरमानी से उसका हक़ मार साक़ित नहीं होता। दूसरा सवाल यह है कि क्या बीवी एक बार नाफरमानी के सबब हमेशा के लिए अपने तमाम हुकूक़ से महरूम हो जाती है। जवाब में फ़रमाते हैं, जिस तरह नाफरमानी के सबब बीवी नान व नफ़क़ा से महरूम हो जाती है, इसी तरह 4 माह में एक बार मुबाशरत और शोहर के पास रात गुजारने के हक़ से भी महरूम हो जाती है, और जब तक नाफरमान रहे अपने इन हुकूक़ से महरूम रहती है। लेकिन अगर तौबा कर ले और इताअत में लौट आए तो उसका इस्तेकाक भी लौट आता है। अब सवाल यह है कि, और ये अहम सवाल है, वो ये कि बीवी के नाफरमान हो जाने पर शोहर की ज़िम्मेदारी क्या है, यानी शोहर के लिए शरई तौर पर कौन से इक़दामात करना जायज़ है और कौन से इक़दामात करना जायज़ नहीं होता। तो यहाँ पर शोहर ने शरई रास्ता अपनाना है, अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए शरीयत की हदूद में रहकर इक़दाम करे। तो जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, बीवी अगर नाफरमान हो जाए तो शोहर के लिए जायज़ है कि उसे इताअत पर वापस लाने का चारा और बंदोबस्त करे। बस वो इस तरह कर सकता है कि बीवी को सबसे पहले तो वाज़ व नसीहत करे, खुदा के अज़ाब से डराए, लेकिन अगर इस वाज़ व नसीहत से कोई फ़ायदा न हो तो फिर दूसरा तरीका ये कि अगर फ़ायदे का एहतमाल हो ये काम करने से, मसलन उसके साथ सोना छोड़ दे, यानी बिस्तर पर उसकी तरफ पुश्त करके सोए या उससे बिस्तर जुदा कर ले। अगर इससे पहले दोनों एक ही बिस्तर पर सोते थे, लेकिन अगर ये भी बेअसर रहे, फ़ायदा न हो रहा हो, तो तीसरा तरीका ये कि अगर बीवी को मारने के साथ ये उम्मीद हो कि बाज आ जाएगी, इताअत के दायरे में आ जाएगी, तो उसे मारना भी जायज़ है, और इस मार में सिर्फ़ कम अज़ कम मिक़दार पर इक्तफ़ा किया जाए। मसलन एक थप्पड़ से वो इताअत में आ जाएगी तो फिर दूसरा थप्पड़ मारना जायज़ नहीं होगा, लेकिन अगर इससे इताअत पर न लौटे तो तदरीजन ज़्यादा मारना जायज़ होगा, लेकिन इतना मारे कि जिससे ना खून निकले और ना ही इतना सख्त मारे कि बदन सुर्ख़ या सियाह हो जाए। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत है कि मिसवाक के साथ या इसके बराबर किसी छड़ी वगैरह से मार सकते हैं, जबकि इसमें यह बात ज़रूरी है कि ये मार पीट इस्लाह के कसरत से हो, न कि अपनी दिली तशफ़ी सुकून के लिए या इंतकाम का उनसर इसमें शामिल न हो। और ये बात भी याद रहे कि अगर मारने से जिनायत लाजिम आ जाए, यानी निशान पड़ जाए या खून निकल आए, तो दियत भी वाजिब हो जाएगी। आगे फरमाते हैं कि अगर ये सारे काम, यानी ये सारे तरीक़े काम ना आए और वो अपनी नाफरमानी पर डटी हुई है, और तो शोहर के लिए ये जायज़ नहीं कि उसके ख़िलाफ़ इससे ज़्यादा कोई ज़ुबानी या अमली तौर पर इक़दाम करे। ज़ुबानी इक़दाम से मुराद ये कि मसलन कत्ल की धमकी, टांग तोड़ देने की धमकी
कि जो शरई तौर पर नाजायज़ है। यह अमली इक़दाम वो ये कि औरत के कान खींचे या इसके बाल खींचे या उसे कमरे में कैद कर दे वगैरह, ये भी दुरुस्त और जायज़ नहीं है। हाँ, ये कर सकता है कि जो शरई तौर पर जायज़ भी है, मसलन औरत से कहे कि मैं दूसरी शादी कर लूँगा या तुम्हें तलाक दे दूँगा, ये धमकियाँ दी जा सकती हैं। अलबत्ता शोहर को इस सूरत हाल में इख्तियार है कि अपना मामला हाकिम शरई के सामने पेश करे ताकि वो उसे उसकी सज़ा या ताज़ीर वग़ैरह जारी करे। अब सवाल यह है कि अगर शोहर बीवी का नाफरमान हो जाए तो औरत मर्द के साथ क्या करे, तो इसका जवाब अगली वीडियो में बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही त्वाहिरीन।